एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बेस्ट होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि सभी लोगों की ये परेशानी होती है। मैंने देखी भी है, मैंने खुद फील किया है इस चीज़ को कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता लोगों का। प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेज नहीं कर पाते लोग। कर पाते तो फिर शेड्यूल टूट जाता है। तो आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। आप नोट डाउन करते रहना, आप डायरी और पेन लेके बैठे ताकि आप लोग लिख सको प्रॉपर तरीके से कि किस प्रकार से आपको लोगों को अपना टाइम मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं। सबसे पहले हम लोग दिन में करते क्या हैं? सबसे शुरुआत में हम 80% अपना टाइम देते कहाँ पे हैं, जिस वजह से हमारा प्रॉपर दिन, प्रॉपर महीना, प्रॉपर हफ्ता, प्रॉपर साल हमारा खराब हो जाता है। वो सबसे जो हमें बताते हैं ना कि डिस्ट्रैक्शन करता है, तो ये हमें हमारा ध्यान, हमारा फोकस हटाता है। तो क्या ऐप भी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, उनको देखते रहना, यूट्यूब, मूवी, टीवी। हम क्या करते हैं सारा दिन वो सब इन पे बिता देते हैं। 80% टाइम आज के टाइम में यूथ इन पे बिताता है, समझ रहे हो ना? उसके बाद फिर मतलब लेट तक सोना, कोई टाइम ही नहीं है उठने का, सोने का कोई टाइम नहीं है। लोग 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, वर्किंग की वजह से नहीं, फोन की वजह से। बाहर वैसे ही घूम रहे हैं, बिना ही बात, कोई वर्किंग नहीं है उस चीज का, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने फोन को क्लीन कीजिए कि जिससे आपके फालतू जो ऐप हैं, फालतू के बिल्कुल जो फालतू ऐप उनको सबको क्लीन कीजिए, ताकि आपके पास जरूरी जरूरी एप्लीकेशंस रहें जो आपके वर्किंग में काम आती हैं। उसके बाद हम चलते हैं। दो तरह के काम होते हैं, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, जो अर्जेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है ना, तो इंपॉर्टेंट का वर्क करते हैं, ना ही अर्जेंट वर्क करते हैं। हम क्या करते हैं, उन दोनों को इंपॉर्टेंट भी बना देते हैं, वर्क को, और अर्जेंट भी बना देते हैं। वो कैसे? अब जैसे कि मुझे पता है कि मुझे 8 बजे घर से निकलना है, तो हम सुबह उठते ही लेट हैं, उसको हमने इंपॉर्टेंट भी बना दिया और अर्जेंट भी बना दिया कि जाना तो है ही, पर हम जल्दी नहीं उठे, हमने टाइम मैनेज नहीं किया प्रॉपरली। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करने ही होते हैं दिन में, जैसे आपको वॉशरूम जाना है, तो वो जो है ना अर्जेंट भी है, जरूरी भी है, आप रोक नहीं सकते उसको, ठीक है ना? तो अगर आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया, किसी को ऐसी दिक्कत हो गई, आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, अब आपको वहां पे जाना पड़ेगा, कोई और नहीं है, वो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। अब हम लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार से लोग करते हैं आज के टाइम में, जनरेशन करती है कि अब मेरा 1 महीने बाद एग्जाम है या मेरा 6 महीने बाद एग्जाम, मुझे पता है। अब मैं क्या करता हूँ, यार छोड़ना छोड़ना, उसको टालते रहते हैं, नहीं नहीं फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। जब वो 2-4 दिन रह जाते हैं ना उसके, तब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। ओ यार, पेपर सर पे आ गए, अब वो काम अर्जेंट भी हो गया और इंपॉर्टेंट भी हो गया, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। अगर हमें उस पेपर की पहले ही तैयारी करनी है, हमें पहले ही शेड्यूल हमारा फिट हो, प्रॉपर तरीके से मैनेज हो हमारा टाइम। अब सुबह से आप किस प्रकार से टाइम को मैनेज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से? अब ये भी नहीं कि आप 24 घंटे बुक्स ही पढ़ते रहो, ठीक है ना? सबसे पहले आप लोगों ने सीखा, टीवी, इंस्टाग्राम, आप ये क्लीन करो प्रॉपर तरीके से। इसके ऊपर हम 80% टाइम निकालते हैं, जिसके ऊपर हमें कुल 10% टाइम देना होता है। मैं समझ रहा हूँ आजकल डिजिटल हो चुका है काफी चीजें, तो हमारा वर्किंग फोन पे भी होता है, बट फिर भी आप 10% टाइम दो इस चीज को। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठने की तैयारी करो कि आपको टाइम मैनेज करना है अपना, कि सुबह मुझे उठना है। सुबह जब आप दो काम करते हो, एक तो सुबह जल्दी उठते हो, दूसरा जब आप 1 घंटा वर्कआउट करते हो, तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाता है, आपका माइंड बहुत तरीके से खुल जाता है। जैसे पैराशूट खुल जाता है ना, बिना खुले पैराशूट काम नहीं करता, उसी तरीके से बिना खुले, बिना अच्छे बॉडी की प्रिपरेशन किए आपकी बॉडी, आपका माइंड कोई प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं होता, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सुबह उठना है। उठते ही आपको फ्रेश जो भी आप करते हो, ठीक है ना, आपको जल्दी उठने का डालनी है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो उनका टाइम, उनका हर चीज शेड्यूल उनका चेक करके देखना आप, उनका सब कुछ पहले ही फिक्स होता है। वो इंस्टाग्राम हैंडल, अपना ट्विटर हैंडल हैंडल ही नहीं करते ब्रदर्स। वो खुद हैंडल नहीं करते इन चीज़ों को, क्योंकि उनको पता है कि इससे सब वेस्टिंग टाइम होता है इनके ऊपर। उसके लिए लोग रखे होते हैं उन्होंने, जो उनका इंस्टाग्राम हैंडल करते हैं, फेसबुक हैंडल करते हैं, अलग अलग चीज़ें, उनका सब चीज़ें, है ना? तो उसके बाद अब बुक्स रीड करना जरूरी है, 1 घंटा, है ना? अब आपको पता है कि आपको सुबह वर्कआउट भी करना है, उसके बाद बुक्स रीड करनी है, तो आप अपना दिन का शेड्यूल चेक करो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कल क्या क्या काम करने हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कल क्या क्या काम करने हैं, किस टाइम पे करने हैं, और क्या काम कितना इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले उसमें क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले आपको जो सबसे कठिन काम लगता है, आपको लगता है कि यार मुझे ये काम बहुत हैवी लगता है या बहुत ज्यादा मेरे को कठिन लगता है, तो आपको सबसे पहले वो काम करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम करने हैं, कठिन काम करने हैं। जब आप सबसे पहले दिन में कठिन काम कर लेते हो ना, उसके बाद क्या होता है, आपके अंदर एक अलग ही जज्बा होता है, एक अलग ही फ्रेशनेस होती है कि यार मैंने जो काम था ना वो कर दिया यार, अब जो छोटे मोटे काम वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इस प्रकार से अपने फोन को क्लीन रखना है, फोन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अपनी बुक्स रीड पे ध्यान देना है, ठीक है ना? प्रॉपरली मैनेज करके चलना है कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे ट्रैवलिंग भी करनी है, जो भी आपके दिन में शेड्यूल होता है, काम होता है, वो भी करना है,
मुझे फैमिलीज को टाइम भी देना है, हर प्रकार से आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इस प्रकार से आपका टाइम मैनेज होता है। बट सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन यही देती है कि हम बैठे रहते हैं एफबी पे, इंस्टा पे, इस पे हम 80% टाइम अपना देते हैं, 80% टाइम। और जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम होते हैं उन पे हम कुल 10% देते हैं, समझ रहे हो ना, और अपने टाइम को मैनेज करके नहीं चलते। तो इस प्रकार से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। अब ऐसा भी नहीं आपको 24 घंटे बुक्स ही पढ़ते रहने की, और बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बट ये नहीं है कि आप 24 घंटे बुक्स ही पढ़ते रहो। उसके साथ आपको खाना पीना नहाना धोना हर चीज़ जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपका एक दिन का शेड्यूल चेक हो जाता है, एक दिन का शेड्यूल सेट हो जाता है कि यार मैंने एक दिन का शेड्यूल अपना फिट कर लिया कि हाँ मुझे ये करना है। आपको पता है एक दिन से हफ्ता बनता है, हफ्ते से महीना बनता है, और महीने से साल बनता है, और सालों से जिंदगी बनती है। अगर आपका एक एक दिन का शेड्यूल सेट होने लग गया ना, तो आपका महीना अच्छा हो जाएगा, आपका हफ्ता हो जाएगा, और हफ्ता महीना साल, और इस प्रकार से आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, आपका जिंदगी का शेड्यूल सेट हो जाएगा। इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी रूटीन में अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से। इस तरीके से आप अपना टाइम शेड्यूल सेट कर सकते हो, ठीक है ना, कि आपको किस टाइम पे क्या क्या काम करने हैं, और इंपॉर्टेंट काम को, अर्जेंट काम को आपको टाइम देना है ज्यादा। 80% टाइम आपको यहां पे देना है, 10% जो है वो फालतू की चीजों को देना है, और फालतू ऐप अपने फोन से क्लीन करने हैं। तो इस प्रकार से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, सुबह उठना जल्दी है, उसके बाद आपको क्या करना है, वर्कआउट करना है, ठीक है ना, उसके बाद सबसे पहले नहा लेना है, उसके बाद प्रॉपरली, ठीक है ना, ताकि आप फ्रेशनेस हो जाओ, सारी चीजें आपकी फिट हो जाए, और अपने वर्क के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है ना। तो आप अपने दिन का, हफ्ते का, महीने का, साल का शेड्यूल पूरा प्रॉपरली फिट रखो। मैं ज्यादा नहीं बोलता, कम से कम हफ्ते का, वीकली अपना आप शेड्यूल चेक करके रखो कि मुझे क्या क्या करना है, प्लानिंग करके रखो। इस प्रकार से आपका टाइम ना तो वेस्ट होगा, और आपकी प्लानिंग भी अच्छी होगी, आपका वर्क भी अच्छा होगा, आपको इंपॉर्टेंट काम भी होंगे, और आपके अर्जेंट काम भी होंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। एंड गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।